और छपरा से इस बीच एक बड़ी खबर, रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज कराई। बूथ संख्या 318 पर हंगामा हुआ था, जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया, गाली गलौज का भी आरोप लगाया गया। नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है रोहिणी आचार्य की तरफ से। अब इस मामले की छानबीन की जा रही है। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये बूथ के बाहर की तस्वीर जहां पर देखिए रोहिणी आचार्य भी खड़ी हुई दिख रही है और बीजेपी समर्थकों की नारेबाजी यहां पर बताई जा रही है। और इसी को देखते हुए रोहिणी आचार्य ने एफआईआर दर्ज कराई है। यहाँ पर देखिए बूथ संख्या 318 पर हंगामा हुआ था, जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है रोहिणी आचार्य के द्वारा, गाली गलौज का भी आरोप लगाया है रोहिणी आचार्य ने। तो नगर थाने में ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के समर्थकों ने तो हंगामा किया है, बवाल काटा है। सोमवार को वोटिंग के दौरान की ये तस्वीरें, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के समर्थकों ने जम करके वहां पर बवाल काटा और ऐसे में बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों के बीच में जमकर बवाल हुआ। और इसके बाद बता दें आपको कि लाठी डंडे से लैस दोनों पक्ष थे। हालांकि बाद में काफी दोनों पक्षों को समझाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथापाई तक लोग यहां पर उतर गए। तो वोटिंग के दौरान की ये कुछ तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं जमकर बवाल किया गया है। वहीं छपरा में हुई हिंसा पर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के सीनियर नेता एसडी संजय ने छपरा में बवाल के लिए लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को जिम्मेदार ठहराया है। एसडी संजय ने पूरे मामले की जांच की मांग की और निर्वाचन आयोग से भी पूरे मामले की शिकायत की है। बीजेपी नेता ने कहा कि वोटिंग के दिन छपरा में बूथ पर हुए बवाल और उसके बाद मंगलवार की सुबह भड़की हिंसा के लिए सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जिम्मेदार हैं। छपरा में हिंसा की घटना को उन्होंने बेहद शर्मनाक बताया। और आपको बता दें कि छपरा में ये बड़ी खबर सामने उस वक्त आई थी जब 20 मई को वोटिंग चल रही थी और बताया जा रहा है कि 5वें चरण के वोटिंग के दौरान बूथ के बाहर ही आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। अलग अलग पोलिंग बूथ पर पूरी अपनी पुलिस फोर्स, सुरक्षा फोर्स के साथ और कुछ उनके साथ उनके लोग थे और उन बूथों पर जाकर के बार बार वो मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही थी। और लोग वहां कह रहे थे कि कृपया आप यहां से जाएं, यहां पर बूथ छापने का काम नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर जा रही थी। तो छपरा में हुई हिंसा पर अब दोनों पक्ष की ओर से खुल करके आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी जहां इस हिंसा के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इशारों में बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि उचित समय पर सभी का जवाब दिया जाएगा। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टया कार्रवाई होनी चाहिए उसकी पूरी जांच होगी। और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है, गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी, जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। हिंसा के लिए हमने पहले भी बोला कोई जगह नहीं है और हमने आज भी अधिकारियों से बात की है और लगातार हम चाहते जो कुख्यात अपराधी है वो कुख्यात अपराधी जो है जल्दी पकड़े जाए। अभी जो लोग लाखों से हार रहे हैं ये उनका बौखलाहट पर नजर आ रहा है। और अब आपको पूरी खबर बता देते हैं कि सोमवार को दिन भर आखिर क्या क्या हुआ। शुरुआत अगर हम करें तो 5वें चरण की वोटिंग सोमवार को चल रही थी और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन उसी बीच ये खबर सामने आई कि जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य, वो वहां बूथ के बाहर मौजूद थी। सड़क पर एक्शन में पुलिस, गाड़ियों के टूटे पार्ट्स, अस्पताल में भागम भाग। छपरा में क्यों भड़की हिंसा की आग?
छपरा में मंगलवार की सुबह अचानक कई परिवारों के लिए अमंगल हो गया, जब भिखारी ठाकुर चौक के पास दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई और फायरिंग में एक व्यक्ति चंदन राय कुमार की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से 2 घायल हो गए, जिन्हें पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फायरिंग में मौत के बाद हिंसा और भड़क गई। हालात संभालने के लिए एक्शन में आई पुलिस ने सड़क पर बवाल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और हालात को काबू में किया। साथ ही हिंसा की आग को अफवाहों की हवा ना मिले, इसके लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हमसे हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो, काम है घर पर, तो कह रहे जा रहे हैं पढ़ने पापा। तब तक भिखारी चौक से पता चला कि गोली लग गया चंदन को, तो अब हमने दौड़ करके आया, तो यहाँ तो वहाँ भिखारी चौक देखे तो वहाँ नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आए तो देखा है यहाँ हमारा लड़का गुजर गया। छपरा में हिंसा के बाद बवाल को पुलिस ने फिलहाल शांत करा लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हिंसा के बाद डीएम और एसपी लगातार इलाके में कैंप कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं पूरे मामले में एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी की लापरवाही मानी है और तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और सभी से अपील करूंगा शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक छपरा की हिंसा में शामिल कई लोग फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह से बचते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।